आपके सितारे में आपके अपने कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम प्रदीप जी से बात कर रहे हैं कि आखिर शनि को शांत कैसे किया जाए। प्रदीप जी, अक्सर एक सवाल ये भी उठता है कि राहु को शनि का मित्र माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, राहु जो ग्रह है वो राहु और केतु दोनों शनि के एजेंट माने जाते हैं। शनि एक दुनिया के अंदर एक न्यायाधीश का काम करता है। आप जितने भी कर्म करते हैं वो सारे के सारे कर्म काउंट होते हैं। शनि उन सारे आपके कर्मों को देखकर एक जज की भूमिका निभाते हुए आपके जीवन के अंदर आपको क्या रिजल्ट मिलना है, ये सिर्फ राहु और केतु ही शनि को बताते हैं कि इस आदमी ने क्या अच्छाइयाँ की हैं, क्या बुराइयां की हैं। उस सारी स्थितियों को देखकर समझकर शनि एक न्यायाधीश के तौर के ऊपर आपके जीवन का निर्णय लेता है कि आपके जीवन का रिजल्ट क्या है। राहु एक किस्म का शनि की राहु जो है हमारी कुंडली के अंदर जितने भी आदमी ने इंसान ने नेगेटिव कर्म करने हैं, जितने भी इंसान ने अपनी बुराइयां की हैं, वो सारी की सारी शनि के सामने रखता है। और जितना भी केतु जो ग्रह है वो वकील बनता है, मुवक्किल का मतलब जितनी भी अच्छाइयां हैं वो शनि के सामने रखता है। राहु को शनि और केतु को दोनों को शनि के एजेंट समझे जाते हैं। जहां पर भी धुआं होगा राहु को धुएं की संज्ञा दी गई है। जहां पर भी धुआं होगा वहां पर कालापन तो आएगा ही आएगा। और शनि का जो कालापन है, कालापन शनि का है, इसलिए राहु जहां पर आएगा शनि अपने आप ही वहां पर आ जाता है। जी प्रदीप जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, सुभाष जी। सुभाष, पूछिए अपना सवाल। मैडम, हमारी डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1986। 18/11/1986 जी। और मैडम रात में 11 बजे। जी, रात में 11 बजे। रात में 11 बजे जन्म हुआ इनका। और जन्म स्थान क्या है आपका? जन्म स्थान है मैडम यूपी सुल्तानपुर। यूपी सुल्तानपुर के जी जी, अपना सवाल पूछे। मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? जॉब कब तक मिलेगी? देखिए, कोई भी अगर होरोस्कोप, अगर आज हम शनि की चर्चा कर रहे हैं, आपकी होरोस्कोप के अंदर सूर्य और शनि बिल्कुल इकट्ठे एक साथ बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में दशम जो स्थान आता है कुंडली के अंदर वो मंगल का क्षेत्र है। मंगल अष्टम स्थान के अंदर आपकी कुंडली के अंदर गया हुआ है। कोई भी कुंडली के अंदर, कोई भी होरोस्कोप में किसी भी जातक की कुंडली में दशमेश अगर छठे, आठवें, 12वें चला जाए तो स्थिति के अंदर उसको अपने कर्म क्षेत्र के अंदर कमी की संभावना बन जाती है। सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए, उन्नति करने के लिए सूर्य का साथ मिलना बड़ा आवश्यक है। आपकी कुंडली में होरोस्कोप के अंदर कर्म क्षेत्र का मालिक अष्टम स्थान में चला गया। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक बिल्कुल साधारण सा आपको मैं उपाय बताना चाहता हूँ। एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें देसी खांड या शहद कम से कम भी 800 ग्राम आ जाए, वो भरकर आपने उस मिट्टी के बर्तन को लाल रंग के कपड़े से उसका मुंह बंद करके मंगलवार को दिन के समय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में किसी भी सुनसान जगह में जमीन में जाकर अगर हम गाड़ देते हैं तो उस स्थिति के अंदर आपकी कुंडली में, आपकी होरोस्कोप के अंदर आपके कर्म क्षेत्र की उन्नति और तरक्की मिलने के योग बन जाएंगे। एक नग बताना चाहता हूँ आपको, मूंगा एक नग आता है। अगर आप एक मूंगा नग धारण कर लें आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि ये वाली कुंडली आपकी जो है वो कर्क लग्नी कुंडली है, इसके अंदर दशम स्थान का जो मालिक है मंगल है। अगर एक मूंगा नग धारण कर लिया जाए तो बड़ी जल्दी उन्नति और तरक्की करने के आपकी कुंडली में योग बन सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, अश्विनी जी। अश्विनी, पूछिए अपना सवाल। प्रदीप सर, बात ये है कि ना, मैंने MBA और LLB कर रखी है जी। फिलहाल मैं भी एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ और वो तकरीबन हो चुका है 6 से 7 साल। जी जी जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें अश्विनी जी, और समय और जन्म स्थान। 17 अक्टूबर 1981 जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है भिवानी, हरियाणा। भिवानी। समय बताइए अपना। 9:47 मॉर्निंग। मॉर्निंग का जन्म है आपका? राइट। भिवानी का जन्म है आपका? भिवानी, हरियाणा। राइट जी, सवाल पूछिए अपना। सर, अभी ना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं जॉब के अंदर ही कंटिन्यू करूँ। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ट्रेडिंग का, उसके अंदर लॉस हुआ। फिर होटल खोला था, उसमें भी लॉस हुआ। अभी जो भी प्लानिंग कर रहा हूँ उसी के अंदर लॉसेज हो जा रहे हैं। जी देखिए, आपकी जो होरोस्कोप है वो वृश्चिक लगन की होरोस्कोप है। आपकी कुंडली में दशम स्थान का जो मालिक आता है सूर्य आता है। सूर्य नीच का बैठा है 12वें घर के अंदर। 12वें घर में, वो भी नीच अवस्था के अंदर। अगर आपके कुंडली के अंदर जो भी आपकी व्यवस्था दिखती है, इसमें व्यापारिक क्षेत्र वाली कुंडली नहीं है। आपको एक मानकर चलना, आपकी कुंडली के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसके अंदर आपको जॉब वर्क जो है वो बहुत बढ़िया दिखाता है। फॉरेन में भी जा सकते हैं आप। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर विदेश में जाने के भी योग बन सकते हैं। लेकिन इससे सबसे अच्छा तरीका ये है आपकी होरोस्कोप के अंदर कि उन्नति मिले, तरक्की मिले। इसके लिए एक मानक नग आता है, एक तो वो धारण कर लीजिए आप।
संडे को सूर्य की ओरा के अंदर कम से कम भी 6 कैरेट से ऊपर का। दूसरा एक साधारण सा उपाय बताना चाहता हूँ आपको, अपने पिता की फोटो रखिए, अपने पिता का आशीर्वाद लेकर जाइए, और अगर आपके पिता आपसे अगर दूर हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी एक फोटो ले लीजिए, उनके रोज दर्शन करिए, और साथ ही साथ 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम कनक लेकर जल प्रवाह करिए रविवार के दिन। अगर आप जल प्रवाह करते हैं रविवार के दिन तो आपकी हॉरोस्कोप के अंदर एक बड़े बढ़िया चांसेस मिल जाएंगे आपकी कुंडली के अंदर जॉब के। तो जॉब में प्रमोशन भी मिलेगी इस उपाय से, और आपको तरक्की मिलनी भी आरंभ हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। और अक्सर एक सवाल उठता है, अलग अलग भावों में शनि होते हैं और उसका भी खासा असर पड़ता है हमारे जो जीवन चक्र है उस पर, उसके बारे में बताइए। देखिए, कोई भी हॉरोस्कोप है, किसी भी जातक की हॉरोस्कोप है, उसके अंदर अलग अलग भावों के अनुसार ही उसको उपाय करने चाहिए। किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर ये देखा जाता है कि शनि की अवस्था कैसी है, शनि प्रथम भाव के अंदर है, दूसरे भाव में है या तीसरे भाव में है। आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के उपायों का जो रहस्य है कि आखिर शनि के अंदर पहले भाव के अंदर जो उपाय दिए हुए हैं उनका रीजन क्या, कारण क्या। जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो सीखना चाहते हैं हॉरोस्कोप, उनके लिए भी ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है हमने। तो इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे पहले स्थान की। अगर शनि किसी भी कुंडली के अंदर हॉरोस्कोप के अंदर अगर प्रथम स्थान के अंदर है तो उस स्थिति के अंदर पहले स्थान के अंदर लाल किताब के अनुसार शनि को नीच अवस्था के अंदर समझा जाता है। सबसे पहले देखना बड़ा आवश्यक है किसी भी हॉरोस्कोप में कि उस भाव का कारक कौन है और उस भाव का मालिक कौन है। पहले भाव के अंदर अगर शनि आ जाए तो कारक सूर्य से और मालिक मंगल से मिला हुआ माना जाता है। चाहे मंगल और सूर्य आपकी हॉरोस्कोप में कहीं पर भी स्थित क्यों ना हो, लेकिन शनि को कुंडली के अंदर ये मान लिया जाएगा कि सूर्य और मंगल के साथ में शनि विराजमान है, इससे मिले हुए हैं। अब ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो उसमें कौन कौन से उपाय करें। शनि की पहले भाव में दृष्टि तीसरे, सातवें और 10वें घर पे पड़ती है। अगर ये स्थान खाली है कुंडली के अंदर आपकी, तो स्थिति के अंदर किसी भी तरह से शनि पहले भाव के अंदर खराब नहीं करता। लेकिन अगर कुंडली के अंदर नीच का माना जाता है शनि को पहले स्थान के अंदर, पत्नी के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। लगन में बैठे हुए 10वीं जो दृष्टि पड़ती है कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, तो उस स्थिति के अंदर सरकारी क्षेत्र के अंदर आपको नुकसान हो सकता है। सरकारी क्षेत्र के अंदर आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। अब इससे बचाव के उपाय भी अगर जिक्र कर ले हम, तो शनि को यहाँ से हटाने के लिए, शनि को यहाँ से पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा सा तेल ले लीजिए, सरसों का तेल। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो 43 दिन तक लगातार थोड़ा सा तेल अगर धरती पे गिराकर चलें तो शनि उच्च की अवस्था के अंदर आ जाता है, और वो आपकी कुंडली में उत्थान और पतन के लिए बड़ा अच्छे योग बना सकता है, जो जीवन के अंदर आपके तरक्की दे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है, 48 साल की उम्र तक आपने मकान नहीं बनाना। जिस दिन आपने मकान बनाना शुरू कर दिया तो उस दिन से ही सूर्य निर्बल होना शुरू हो जाएगा और शनि स्थापित हो जाएगा परमानेंट पहले स्थान के अंदर, और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, निर्धनता की अवस्था आएगी। और ऐसी स्थिति के अंदर 48 साल तक ये प्रिकॉशन है कि आपने किसी भी स्थिति के अंदर मकान का निर्माण नहीं करना। जी जी बिल्कुल। अगर बात करें हम द्वितीय भाव की, जी, तो उसमें किन बातों का ख्याल रखें और द्वितीय भाव में शनि के होने से क्या कुछ असर पड़ता है जीवन? देखिए, दूसरे भाव का कारक जो माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है। दूसरे भाव का जो मालिक है वो शुक्र, और कारक जो माना जाता है वो गुरु की अवस्था होती है। तो गुरु और शुक्र दोनों से मिला हुआ शनि माना जाएगा यहाँ पर। इस अवस्था के अंदर शनि बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि शुक्र के घर में शनि मित्र के घर में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मकान से, मशीनरी से संबंधित अगर हम काम कर लें कुंडली के अंदर, तो वो बड़ी अच्छी स्थिति के अंदर आ सकता है। तो दूसरे घर के अंदर मकान की अवस्था अगर देखी जाए तो देखिए शनि मकान से संबंधित है। जब भी हम मकान बनाएं तो शनि की स्थिति को हॉरोस्कोप के अंदर चेक करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और एक कॉलर जुड़ गए हैं पानीपत से हमारे साथ, पवन जी। पवन, पूछिए अपना सवाल। तो फिलहाल पवन से हमारा संपर्क टूट गया है। अंबाला से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, भीम सिंह। भीम, पूछिए अपना सवाल। हम अपने सभी दर्शकों से बार बार यही अनुरोध करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल कर रहे हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, जिससे कि हमें आपको सुनने में या आपको हमें सुनने में कोई परेशानी ना हो। भीमसेन है हमारे साथ अंबाला से। भीम, पूछिए अपना सवाल। हेलो भीम, पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो। तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर शनि किस भाव में हो तो क्या कुछ असर पड़ता है। प्रदीप जी, तीसरे भाव की बात कर लेते हैं क्योंकि समय की भी कमी है कुछ। जी, तीसरे भाव के अंदर कुंडली के अंदर अगर तीसरे भाव के अंदर अगर शनि बैठा हुआ हो तो उस स्थिति के अंदर मंगल और बुध से मिला हुआ माना जाएगा। मंगल और
शनि की अवस्था कुंडली के अंदर किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर ये मान ली जाती है कि दोनों एक दूसरे के मित्र ग्रह नहीं है। बुध और शनि की जो अवस्था है उसके अंदर ये मान लिया जाता है कुंडली के अंदर कि शनि बुध का मित्र माना जाता है। कारण क्या, बुध का मित्र क्यों माना जाए? क्योंकि जितनी भी बाम्बी आती है, शनि सांप का कारक है और बाम्बी जिसके अंदर वो रहता है वो बुध ग्रह का प्रतीक है। तो बुध और शनि आपस के अंदर मित्रों की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि शनि अगर तीसरे भाव के अंदर हो जाए तो उसको 2 गुना शनि माना जाएगा, क्योंकि मंगल और बुध मिलकर शनि का निर्माण करते हैं। तो 2 गुना शनि अगर 5वें घर को अगर शनि देखता है यहाँ पर, तो संतान को आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो तीसरे भाव में उपाय करना बड़ा आवश्यक है जी। और हमारे साथ भिवानी से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, अक्षय जी। अक्षय, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। अक्षय, अपना सवाल पूछिए। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम बता दीजिए और फिर सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/11/1990। 90 जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान है जी लोहारू। लोहारू। अपने जन्म का समय बताइए। 12:07 मध्याह्न काल। दोपहर का या रात का? दोपहर का। जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं जिस तरह ये क्या है कि अपने जो शेयर मार्केटिंग है सर जी इसमें मैंने बिजनेस किया था, तो इसमें मुझे लॉस लग गया। जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगे करूँ या नहीं करूँ। देखिए आपकी जो हॉरोस्कोप है उसमें सूर्य की दशा चली हुई है और सूर्य जितना भी है वो शेयर मार्केट का मालिक होता है, लेकिन कारक भी है। जितनी भी मार्केट होती है हमारी वो सारी सूर्य से संबंधित होती है। 5वां स्थान जितने भी सटोरिये काम करते हैं, जुए का, सट्टे का, लॉटरी का जो क्षेत्र है वो 5म स्थान माना जाता है। और जितने मीडिएटर का काम है, शेयर मार्केट संबंधित काम है, वो बुध से भी संबंधित माना जाता है। आपकी हॉरोस्कोप के अंदर 5म स्थान जो है कुंडली के अंदर उसका मालिक ही बुध है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर बुध को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़ी पॉजिटिव पोजीशन आ सकती है। तो एक पन्ना नग आता है, अगर आप जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तो पन्ना नग अवश्य धारण कर लीजिए, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी साउंड हो जाए। और इस हॉरोस्कोप के अंदर आने वाला जो समय हमारा 2014 के बाद में 2014 मई के बाद के अंदर जो समय है उसके अंदर चंद्रमा की दशा चली हुई है, जो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगी। कर्जे का, बीमारी का और शत्रु का समय चला हुआ है, लेकिन 2014 तक, मई तक आप फ्री हैं इस काम को करने के लिए। उसके बाद में मत कीजिएगा जी। जी बिल्कुल। तो अक्षय, हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमारे एस्ट्रो गुरु ने आपको बताया वो उपाय आप अपनाएंगे, और हम चाहेंगे यही कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। खास अपने तमाम दर्शकों की जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं उनके निदान के लिए ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है आपके सितारे। और अब आपके सितारे में पूर्ण विराम का वक्त है, यानी आपसे विदा लेने का वक्त है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ इतनी जानकारियां साझा करने के लिए। नमस्कार। तो आज आपके सितारे में बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम आपको बताएंगे कि आखिर काल सर्प दोष क्या होता है। ठीक इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।